हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज साल का पहला दिन है, महीने का पहला दिन है और सप्ताह का भी पहला दिन सोमवार है। तो सबसे पहले आपको हर हर महादेव और इस नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी उस जर्नी की, लेखपाल की जर्नी, जो कि हमने 2 साल तक फॉर्म फिल करने के बाद अब लास्ट स्टेज यानी कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो कैसा कैसा हमारा ये सफ़र रहा है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महीना होता है जनवरी साल 2022 का। यूपी लेखपाल के लिए नोटिफिकेशन आता है 8085 पोस्ट के लिए, और उसके लिए जो लास्ट डेट रखी जाती है 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रखी जाती है। और योग्यता इसके लिए निर्धारित की जाती है 12th पास एंड पैट एग्ज़ाम 2021 के कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते थे। 12.5 लाख फॉर्म यहाँ पे फिल होते हैं और उसके बाद डेट आती है इसकी मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की। तो जब मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होती है तो उसकी कट ऑफ जाती है फीमेल की 64, जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ होती है वो, और यूआर की जो कट ऑफ होती है वो 62 समथिंग जाती है। 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाते हैं और लगभग 2,48,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद बात होती है एग्ज़ाम डेट की। तो हटते हटाते एग्ज़ाम जो होता है हमारा वो हो जाता है 31 जुलाई 2022 को। 31 जुलाई 2022 को एग्ज़ाम हो जाता है। 2,12,000 कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि ग्रामीण परिवेश जो था यानी कि ग्रामीण विकास जो था वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, सारी योजनाएं ही पूछ ली गई थी, हार्ड आया था, इस तरीके के डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं। और तभी हमको सुनाई आता है कि एक फीमेल कैंडिडेट रितु सिंह नाम की कैंडिडेट हैं, वो नकल करते हुए पकड़ ली गई हैं और साथ में ये जो उनका एडमिट कार्ड और उसकी जो नकल की पर्ची होती है वो वायरल हो जाती है। और उसके बाद तो क्या क्या होता है इनके साथ कि इनका रिजल्ट भी आ जाता है, डीबी रिजल्ट आता है। उसके बाद और क्या क्या घटनाएं घटी इसके बारे में तो आप जानते होंगे, आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, आंसर की आती है और आंसर की के बाद क्या होता है कि जो ऑब्जेक्शन जाते हैं वो इतनी ज़्यादा संख्या में जाते हैं, 69,000, और 69,000 ऑब्जेक्शंस को निपटाने में टाइम तो लगना ही था। इसके पैरेलल ही कट ऑफ की भी चर्चा जोरों पे चल रही है। उधर वो लोग ऑब्जेक्शंस को निपटाने में लगे हैं आयोग में, और इधर कट ऑफ की तो चर्चा खैर एग्ज़ाम के बाद से लेकर जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है 30 दिसंबर 2023 को रात के 7 साढ़े 7 तक, तब तक कट ऑफ की ही चर्चा होती है, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ठीक है? तो कट ऑफ तो के साथ साथ जो बात चल रही होती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बताते हैं, और इस पोस्ट को आप लोग पहचान गए होंगे, लाल वाली पोस्ट, ठीक है? मैं नाम तो किसी का यहाँ पे नहीं लूँगी, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे कि ये किसकी पोस्ट है। 78-79 पे ये फाइनल करा रहे थे, लेकिन अब क्या कहें, कहते थे कि कट ऑफ वहीं गिरेगी जहाँ हम गिराएंगे। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं, इतना कॉन्फिडेंस में भी नहीं रखना था कैंडिडेट्स को इनको। और उसके बाद अंकित भाटी हैं, रोजगार विद अंकित वाले, उन्होंने भी कट ऑफ बताई और उनकी जो कट ऑफ थी वो 83 प्लस माइनस कुछ थी। तो फिलहाल फाइनली उनकी ही कट ऑफ यहाँ पे सही हुई है। और एक और ये भाई साहब थे तिवारी जी, ये इनकी कट ऑफ ना, मुझे इनकी ना, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रही हूँ यहाँ पे, मुझे इनकी जो ये जानकारी देते हैं मुझे पर्सनली मुझे तो ठीक लगती है कि हाँ सही जानकारी ये देते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये कट ऑफ बताई थी 82 +- 1 यूआर के लिए, तो कैंडिडेट्स ने इनको क्या क्या बोला ये तो आप सब भी जानते हो, ठीक है?
क्लियर कट बात करते हैं, ये सही बात करते हैं। और आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि हाँ सही ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बेकार में फालतू में कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो इन्होंने कट ऑफ बताई, लेकिन कैंडिडेट्स ने इनको खुद ही पता नहीं क्या क्या बोले इनके लिए। खैर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो कट ऑफ के बाद, कट ऑफ पे चर्चा होती रहती थी, रिजल्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट तो आने का नाम ले नहीं रहा था। हर रोज़ खबरी लोग जो थे वो आज अब आएगा अब आएगा ऐसे करके हमको रिजल्ट की खबरें दे रहे थे लगातार, लेकिन रिजल्ट आने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किए। ट्विटर कैंपेन करते टाइम पे ना मेरे 3 आईडी ब्लॉक हुई थी। क्या बोलते हैं उसको, परमानेंटली सस्पेंड, यस परमानेंटली सस्पेंड कर दी गई थी मेरी 3 आईडी। अब फाइनली अब जाके एक आईडी है, उसको मैं बहुत थोड़ा ही चलाती हूँ, ज़्यादा चलाती नहीं हूँ उसको, वरना वो भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ट्विटर कैंपेन किया। हमारा जो ट्विटर कैंपेन था ट्रेंडिंग में भी रहा, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे भी गया। यहाँ तो आपको ये 12,171 ट्वीट दिख रहे हैं वॉल्यूम, लेकिन बहुत लाखों में ट्वीट्स हम लोगों ने किए थे, लेकिन उसका कोई फ़र्क उन पर पड़ नहीं रहा था। देखिए ये सब हमारा सफ़र है। अच्छा, उसके बाद एक और काम हम लोग पैरेलल कर ही रहे थे साथ में। ट्विटर कैंपेन किया था, वहाँ पे लेटर्स सेंड कर रहे थे हम लोग, लेटर्स पोस्ट कर रहे थे बाई पोस्ट, और ईमेल भी कर रहे थे हम उन लोगों को। और कुछ कैंडिडेट्स आयोग जाते थे, कुछ कैंडिडेट्स जनता दरबार में जाते थे। तो ये लखनऊ के कुछ कैंडिडेट्स हैं, ये टाइम टू टाइम जनता दरबार में योगी जी के पास जाते रहे हैं। काफ़ी योगदान दिया है इन सब ने, और ये इनके फ़ोटोज़ हैं, देखिए आप, ओके। और उसके बाद ये सभी कैंडिडेट्स थे, ये आयोग जाने का जिम्मा इन्होंने संभाल रखा था। फीमेल कैंडिडेट्स भी जाती थी वहाँ पे, और इनको आप जानते ही हो सबको, ये आलोक भैया हैं। बाकी इनमें से मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन इनको जानती हूँ। तो ये कैंडिडेट्स आयोग जाते थे सचिव जी से मिलने। सचिव जी इनको भी गोली ही पकड़ाते थे उस टाइम पे, ऐसा लगता था। तो खैर ये हम अपने सफ़र की बात कर रहे हैं। ये सब कैंडिडेट्स यहाँ पे जाते थे आयोग में, लेकिन आयोग में कुछ सुना नहीं जा रहा था। धरना देना बहुत ज़रूरी हो रहा था। धरना दिया गया, एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया था कैंडिडेट्स के द्वारा। बहुत सारे काम किए गए थे हमारे द्वारा, हम कैंडिडेट्स के द्वारा, कि कुछ भी हो कैसे भी हो हमारा रिजल्ट तो आए, कम से कम कुछ भी हो लेकिन हमारा रिजल्ट आए। धरना प्रदर्शन दिया गया, जनता दरबार में जाया गया, उनको लेटर्स भेजे गए हज़ारों की संख्या में। एक ही दिन में हम लोग उनको ईमेल कर देते थे कि हमारे रिजल्ट्स को आप जारी करिए, और टाइम टू टाइम उनसे हम लोग मिलने जाते थे। ये तिवारी जी हैं, यस इनको मैं जानती हूँ, बीच में जो ब्लैक जैकेट वाले हैं, जिनके सर पे ये टोपी पहने हुए हैं, ये कैप लगाया हुआ है, पता नहीं क्या है ये टोपी। तो उस टाइम पे, हाँ खैर सर्दी पड़ रही है तो टोपी ही लगाए हुए हैं, मीन टोपा जिसको हम लोग ग्रामीण लैंग्वेज में बोलते हैं, वो ठीक है, वो लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये तिवारी जी हैं, जिनके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी थी, ठीक है। बाकी इन कैंडिडेट्स को मैं, हाँ ये आलोक भैया हैं इधर, बाकी को मैं नहीं जानती हूँ। तो ये कैंडिडेट्स यहाँ जाते थे, और ये हम लोगों ने बहुत सारे ईमेल डिप्टी सीएम को, UPSSC को, योगी जी को, पता नहीं किस किस को हम लोगों ने बहुत सारे ईमेल कर दिए थे। ये सारा हमारा सफ़र है, एक संघर्ष है कि हमको हमारा रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग रोज़ाना यही काम करते थे। और सबसे बड़ी बात, अब ये यहाँ पे आप देखिए कि कोई किधर से भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे इकाना स्टेडियम लखनऊ में IPL का मैच चल रहा था। तो कई सारे कैंडिडेट्स ने ये जिम्मेदारी संभाली कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे पोस्टर दिखाएंगे। तो ये वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इकाना के स्टेडियम में पोस्टर दिखाए थे। इनका कुछ पॉजिटिव असर भी हुआ था, इसीलिए हमारा रिजल्ट एकदम अचानक से आ गया था फिर जल्दी से, है ना। तो ये आप देख सकते हैं पूरे इकाना स्टेडियम की तस्वीर है। और इन कैंडिडेट्स को मैं पर्सनली किसी को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत योगदान इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं। और ये कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो सबको थैंक यू है, एक तो हमारी तरफ से कि रिज़ल्ट हमारा जल्दी, मतलब 2 साल के अंदर अंदर हमारी भर्ती कंप्लीट हो गई है।
ये देखिए ट्विटर कैंपेन की तस्वीरें भी हैं। ट्विटर कैंपेन हम करते तो थे, लेकिन मज़े भी हमको बहुत आते थे, क्योंकि जो ये बनाया जाते थे ना, ये तुक एकदम बढ़ा दी जाती थी। अब की बार लेखपाल अभ्यर्थियों को योगी महाराज जी से है केवल आस, ऐसे करके आपको दिखाऊंगी मैं। भावी लेखपालों की यही पुकार, जल्दी नियुक्ति दे सरकार। ऐसे जो पोस्टर थे, इनके साथ ट्वीट करने में ना बड़ा मज़ा आता था। यूपी प्रत्याशी लेखपाल रिजल्ट जारी कर दो, जल्दी से जल्दी बना दो हमको पटवारी। नकारा हुए आयोग को लाइन पे लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही हमारे काम आएंगे। कितना पटाया जाता था योगी जी को, लेकिन खैर काम तो हुआ हमारा। अब बहुत हुआ बनवास, योगी जी का है राज। तो इस तरीके से हम लोग पोस्टर बना बना के हर रोज़ ट्वीट करते थे कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हो, हमारा रिजल्ट जल्दी आए। फाइनली 2 मई की डेट आई 2023 की, और हमारा रिजल्ट जारी हो चुका था डीबी के लिए। ठीक है, डीबी रिजल्ट हमारा डिक्लेयर किया जा चुका था। कट ऑफ आप सबको पता है 75.75 गई थी यूआर की, एंड फीमेल की 75.50। बाकी कट ऑफ्स को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। मैं सिर्फ आपकी हमारी जर्नी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 1.25 कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल किया गया था। 27,000 लगभग कैंडिडेट्स ये हो रहे थे। उसके बाद टाइम आता है कि अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी डीबी के डेट का, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका था, लेकिन 2-2.5-3 महीना बीत चुका था, लेकिन डीबी का शेड्यूल हमारा नहीं आ रहा था। डीबी का शेड्यूल नहीं आ रहा था, तो एक बार फिर से हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, और ये उसी धरने की तस्वीर है। बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचे, और अगले दिन अखबार की सुर्खियाँ बने। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा चयन आयोग। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी करने की मांग को लेकर। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट तो आ चुका था, लेकिन डेट नहीं आ रही थी। 2.5-3 महीना स्पेंड हो चुका था, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को भी आप देख रहे हो आगे, और कितनी भीड़ है यहाँ पे, इसको भी आप देख सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचे कि हमारा आप डीबी शेड्यूल जारी कीजिए। तो फाइनली ये भी देखिए, ये भी अखबार की सुर्खियाँ बना था। ठीक है, डीबी रिजल्ट को लेकर हमारा डीबी रिजल्ट जारी कीजिए और डीबी डेट दीजिए। और ये हमारे ट्विटर कैंपेन भी फिर हमने फिर से किया था कि हमारा डीबी डेट जल्दी से जारी करो, मत कराओ इतना वेट, अब तो दे दो डीबी डेट। वैसे उन कैंडिडेट्स को भी थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू, जो इन पोस्टर्स को बनाते थे। अब कौन बनाता था ये तो मुझे नहीं है जानकारी। अगर किसी ने बनाया हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये पोस्टर हम बनाते थे, या जिसने जो भी काम किया हो वो बता सकता है, अपना व्यू इस जर्नी के बारे में दे सकते हैं, जो भी आपको लगता हो कुछ भी। तो मुझे तो ये बड़े अच्छे लगते थे जो भी बनाते थे। देखिए ये पोस्टर है, डीबी डेट रिलीज करवा दीजिए, तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता था। पैट एग्ज़ाम अगस्त 2021 में हुआ, लेखपाल एग्ज़ाम जुलाई 2022 में हुआ। अब डीबी डेट क्या है, ये जनता दरबार की तस्वीर है, लेकिन ये लेखपाल के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हमने ये पोस्टर ऐसा बना दिया था ट्विटर कैंपेन के लिए। और ये तो आपको देखकर भी हंसी आएगी। व्हेन एस्पिरेंट्स रिक्वेस्ट यूपीएससी टू रिलीज लेखपाल डीबी, कम से कम 30 साल का टाइम तो दे। यूपीएससी का रिएक्शन ये होता था। उसके बाद ये हमारा ये ट्विटर कैंपेन हो ही रहा था। ठीक है, ट्विटर कैंपेन की पिक्स मैंने यहाँ पर डाली हुई हैं। लेखपाल भर्ती पूरी करो, 40,900 ट्वीट्स ट्रेंडिंग में होता था। अच्छा, उसके बाद इतनी सब मेहनत करने के बाद वो मेहनत हमारी रंग लाई, और हमारा डीबी शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया था। अब डीबी हमारा होना था 19 सितंबर से लेके 30 नवंबर तक, जिसमें ये मेरा एडमिट कार्ड मैंने आपको शो किया है यहाँ पे। 6 अक्टूबर को मेरा डीबी हुआ था। ठीक है, तो डीबी शेड्यूल हमारा जारी हो चुका है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने फिर से एक और अभियान की ओर, और ये है लेखपाल डीबी स्किप अभियान। ये अभियान हमने बहुत ज़ोर शोर से चलाया। वैसे अभी मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला है कि एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है कि कितने कैंडिडेट्स ने डीबी स्किप किया। अगर किसी को पता हो एग्जैक्ट कि कितने कैंडिडेट हैं ऐसे हैं जिन्होंने डीबी स्किप किया है,
तो अब बताइएगा ज़रूर। और डीवी स्किप अभियान हमने बहुत ज़ोर शोर से चलाया। ये आप देख सकते हैं कितने सारे कैंडिडेट हैं। ये ऐसे पोस्टर बना के जगह जगह पे हर सेंटर पे गए, जो कहीं सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनके पास गए, कोचिंग सेंटर्स में जाके उन टीचर से मिलते थे, उन बच्चों से मिलते थे जो कहीं सेलेक्ट हैं वो डीवी ना कराएं। आप देख सकते हो ये महिंद्रा का कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे भी गए हैं ये कैंडिडेट, पोस्टर चिपका के आए हैं और कोचिंग सेंटर वालों से मिलते भी थे। ये कैंडिडेट्स हैं, ओके। और आयोग के पास खड़े हैं, ये आयोग की बिल्डिंग है, इसको तो आप पहचान ही लोगे। ये कैंडिडेट हैं। डीवी स्किप अभियान के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत की और स्पेशली दरोगा भर्ती में जो कैंडिडेट चयनित हुए थे उनसे तो बहुत बोला गया था कि आप कर दीजिए डीवी स्किप। उन्होंने किया भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है। अच्छा, उसी के पैरेलल आप देखिए कि कोर्ट केसेस भी बहुत चल रहे थे इसी भर्ती में। बहुत सारे क्वेश्चंस पे कोर्ट केस हुआ, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस थे जिन्होंने लेखपाल की जो कैंडिडेट्स थे उनकी किस्मत इधर से उधर कर दी एंड टाइम पे। लास्ट टाइम पे हुआ है ये कि उज्ज्वला में ऑप्शन चेंज हुआ है एंड जो सोलर था उस पर FM हुआ है। इन 2 क्वेश्चंस ने लेखपाल के कैंडिडेट्स की किस्मत इधर से उधर, यानी कि किस्मत पलट दी है। जिनका नहीं होना था उनका हो गया है, जिनका होना था उनका नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये था सोलर वाला, इस पर FM हुआ था, और एक ये क्वेश्चन उज्ज्वला वाला। इन दोनों क्वेश्चंस की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इधर से उधर हो चुके हैं, ठीक है। और फाइनली ऐसे ही चलते चलते हमारा डीबी भी फिनिश हुआ। डीबी के एक और सेकंड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट आई, तीनों लिस्ट का डीबी हमारा फाइनल हुआ, कंप्लीट हुआ 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को डीवी हो चुका था। अब कैंडिडेट फ्री थे, तो बस कट ऑफ सारे दिन जो लेखपाल ग्रुप्स थे या यूट्यूब था, यूट्यूबरों ने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कट ऑफ के ऊपर। और जो लेखपाल के ग्रुप्स थे ना टेलीग्राम पे, वहाँ तो ये क्वेश्चन जैसे वो बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा वो क्वेश्चन था, ऐसे यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी, बस इसके अलावा और कोई डिस्कशन होता ही नहीं था ग्रुप्स में। तो रात भर तो वीसी चलती थी, 500 कैंडिडेट्स उस वीसी में इन्वॉल्व रहते थे। खैर, अब ये सारा संघर्ष हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब वो डेट आनी थी जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, हमारे रिजल्ट की डेट। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे रिजल्ट के लिए एक पोस्ट आई कि 30 या फिर 31 दिसंबर को 99.99% आपका रिजल्ट आ रहा है। तो कट ऑफ की चर्चा फिर से तेज हो गई और उसी के साथ साथ फिर से पोस्ट आई कि लेखपाल वाले तैयार रहें। फिर पोस्ट आई कि 7 से 8 PM तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसी बीच कुछ कैंडिडेट ने सुबह सुबह ही खबर ये फैला दी थी कि आज रिजल्ट नहीं आएगा, और उनका नाम आप भी जानते हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे 30 तारीख को कि आज रिजल्ट आएगा, लेकिन जैसे हम लोग सुबह सो के उठे तो एक ग्रुप पे हमको पता चला कि आज तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब फिर से कैंडिडेट्स में खलबली मची है कि यार आज रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर कंफर्म किया गया कि आज ही आएगा रिजल्ट, आज ही आएगा। शाम तक होते होते जब 7-7:30 के करीब हो गया तब रिजल्ट नहीं आया। तो फिर वही भाई साहब जिन्होंने सुबह बोला था कि नहीं आएगा, फिर से उन्होंने बोला कि मैंने पहले ही बोला था कि आज रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके जस्ट बाद ही, जैसे ही उन्होंने ये बोला, इसके जस्ट बाद ही हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका था। और उन्होंने भी बोला, उन भैया ने, कि हाँ मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, और इस बारे में जानकारी आप लोगों को ही ज़्यादा है। आप लोगों से मतलब वो कुछ कैंडिडेट्स को संकेत कर रहे थे कि किन किन कैंडिडेट्स को ज़्यादा जानकारी है, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी, वो भी सबको पता है कि वो कौन से कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे। और फाइनली हमारा जो रिज़ल्ट था वो डिक्लेयर किया जा चुका था और मेरा सिलेक्शन हो चुका था। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका था। उन सबको शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जिनका नहीं हुआ है, बहुत उम्मीद थी उनको कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ही 82.5, कट ऑफ जब
एकदम रिजल्ट आने ही वाला था ना, उस टाइम तक भी यही चल रहा था कि 82.5 के आसपास, 82.5, और उससे भी माइनस वाली कट ऑफ सब लोग बता रहे थे कि इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन कट ऑफ चलेगी प्लस वाली 82.5, 82 तो छोड़ो, 82.5 तो छोड़ो, 83.25 कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इतनी कट ऑफ चलेगी। कट ऑफ हाई है, इतनी प्रेडिक्ट किसी ने नहीं की थी, किसी ने नहीं, खैर उन्होंने, अंकित भाटी ने बताया था पहले ही, अंकित भाटी सर ने, तो लेकिन उनको भी उस शुरुआत में बहुत कुछ गलत बोला गया था, फाइनली उनकी कट ऑफ यहाँ पे सही निकली है। तिवारी जी ने सही बोला था, यही कट ऑफ बोला था, तिवारी जी को भी बहुत उल्टा सीधा बोला गया था, लेकिन जिसने कट ऑफ कम बताई थी उनकी कट ऑफ पे सबने भरोसा कर लिया था, और उस भरोसे के कारण वो आज फाइनल कट ऑफ से बाहर हो चुके हैं। खैर अब इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं यहाँ पे, और जिनका नहीं हुआ बहुत दुख हुआ उनके लिए, क्योंकि फेलियर हमने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि हमें ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट हो, फर्स्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम इतने रिजल्ट में फाइनल से बाहर हो चुके हैं जितने अपने एग्ज़ाम दिए भी नहीं होंगे, तो वही हाल इधर भी है हमारा, इतने एग्ज़ाम में फेलियर, फाइनल रिजल्ट से फेलियर देखा है कि अपने एग्ज़ाम, किसी ने, आपने, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, कि किसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए भी नहीं होंगे जितने में हम फाइनल से बाहर हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा फेलियर देखा है। इसलिए आपसे भी यही कहेंगे, और आज सिलेक्शन का भी मुंह देख लिया कि कैसा होता है सिलेक्शन, इतनी खुशी हो रही है, तो यही आपसे भी कहेंगे कि अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे नेगेटिव आया है तो कोई बात नहीं है, इसी साल ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है हमारी कि इसी साल आपका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है, और आप भी इस विश्वास को लेकर चलिए कि कहीं ना कहीं जल्दी ही हो जाएगा। मेहनत ईमानदारी से करिए, शर्त बस यही है कि मेहनत ईमानदारी से करिए। वीपीओ आने वाला है, वीपीओ, अब लेखपाल के कैंडिडेट तो वीपीओ देने नहीं वाले, उसका रीज़न ये है कि सिलेबस बिल्कुल अलग है उसका, और जब सिलेबस उसका अलग है, कोई पढ़ ही नहीं रहा तो एग्ज़ाम देने क्या जाएगा। मैं खुद नहीं जाने वाली उस एग्ज़ाम के लिए, सच्ची बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल जाना ही नहीं है उस एग्ज़ाम के लिए। और साथ में जे 1262 वाला है, उसमें भी अच्छे खासे नंबर हैं हमारे, तो उसमें भी टाइपिंग के लिए कौन जाएगा। वैसे टाइपिंग में कर चुकी हूँ, J19 में कर चुकी हूँ, क्वालिफाई कर चुकी हूँ, उसमें फाइनल से बाहर हुई थी, लेकिन मुझे टाइपिंग आती भी है, क्वालिफाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे जाना नहीं है उसके टाइपिंग देने, क्योंकि मैं अब ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हूँ। कोई एक सीट मारने का मुझे कोई भी शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी। और रही बात वीडियो की, तो अगर इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है लेखपाल की पहले ही, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो यहाँ पे नहीं हो पाया उनका, उन्होंने कोर्ट में केस वेस दायर करने जा रहे हैं वो, तो अगर इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं वीडियो भी, ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग हो गई इसकी तो वीडियो भी स्किप ही होगा मेरे वीडियो में भी अच्छे खासे मार्क्स हैं, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने मार्क्स आपसे। सिलेक्शन हो जाएगा, इतने मार्क्स हैं, जैसे कि लेखपाल में भरोसा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसी तरह इन एग्ज़ाम्स में भी भरोसा है कि हाँ हो जाएगा, तो उसको भी मैं स्किप करूँगी, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी तो। अदरवाइज़ UPSSC की भर्तियाँ हैं ये, इनका कोई भरोसा तो है नहीं बिल्कुल, पता नहीं कब क्या हो जाए। और टीचर्स की वैकेंसी आप देख नहीं रहे हो, 2-2 साल के बाद उन लोगों को वापस किया जा रहा है, कितना मतलब बुरा हाल होगा उनका। और जब तक ज्वाइनिंग ना मिल जाए तब तक तो स्किप करना सही भी नहीं है, और भी बहुत, आप भी समझदार हो, इतने तो क्या सारे सब समझदार ही हो, मतलब यही है कि अब जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक तो हम लोग कोई भी स्किप नहीं करना चाहेगा, और अगर हो जाती है ज्वाइनिंग तो मैं डेफिनेटली वीडियो में क्यों जाऊँ, मैं, मेरे पास एक जॉब है सेम ग्रेड पे की, तो मुझे नहीं जाना, ठीक है। तो अब ये बातें तो खैर हो गई हमारी, हमारा रिजल्ट फाइनल आ चुका था, पूरी जर्नी हमने कर ली है। अगले दिन की ये खबर बनी थी कि लेखपाल भर्ती में 7,987 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। अब वैसे एक बात बताऊँ, मैंने अभी तक अपने गांव में किसी को बताया नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के अलावा। पहले तो मुझे मेरी फैमिली को ही पता था सिर्फ, और अब मेरे गाँव में मेरे एक पड़ोस में 1-2 को बता दिया है, इसके अलावा मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, अभी बताना भी नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही बताऊँगी। हाँ, ये लोग किसी को बता दें तो बता दें, वरना मैं अपने खुद से कब किसी को नहीं बताऊँगी। अभी तक मैंने इसको गोपनीय रखा था, तो आगे भी गोपनीय ही रखेंगे, गोपन विभाग को ओपन विभाग नहीं बनाएंगे आयोग के ओपन विभाग की तरह। खैर ये हुई मजाक की बात। और ये जर्नी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा। वैसे मैंने कभी बोला नहीं है कभी शेयर करने के लिए
कि वीडियो शेयर कर दो। किसी भी मेरे वीडियो में आप सुन सकते हो, ना लाइक करने को बोला ना सब्सक्राइब करने को बोला, लेकिन आज बोल रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है, और नहीं करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच।